नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति। आज हम कार्तिक मास की सबसे प्रसिद्ध कथा राई दामोदर सुनने जा रहे हैं। लेकिन आप मेरे चैनल में आए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा, ताकि अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन आए। तो चलो मित्रों, शुरू करते हैं। एक समय की बात थी, एक छोटी सी लड़की जो कार्तिक नहाया करती थी। कार्तिक का महीना पूरा हुआ तो सब ने कहने लगे कि गंगा जी जाएं या यमुना जी जाएं या हरिद्वार हो आएं। एक स्त्री बोली, मैं तो राई दामोदर भगवान को जिमाऊंगी। सब पूछने लगे कि वे कैसे होते हैं। स्त्री बोली कि मोर मुकुट, गले में बैजंती माला और हाथ में पीताम्बर, ऐसे होते हैं राई दामोदर भगवान। वह लड़की अपने घर आई, भगवान की रसोई बनाई, मंदिर में आई, बोली, आओ मेरे भगवान, आओ जीमो। मंदिर में भगवान नहीं मिले। मंदिर से शहर में आई, शहर से जंगल आई, जंगल से पहाड़ों पर चढ़ गई भगवान को पुकारते हुए। सुबह हो गई, सुबह से शाम हो गई। भगवान लड़की को पहाड़ पर चढ़ते देख बोले, ये तो ऊपर से गिरकर मर जाएगी और मेरे सिर इसकी हत्या लगेगी। इसे दर्शन देना ही होगा। भगवान ब्राह्मण का रूप धर कर आए और बोले, चल बेटा, मैं तेरा भगवान हूँ, तू मुझे जिमा दे। लड़की बोली, नहीं, तुम मेरे भगवान नहीं हो सकते, ब्राह्मण हो। ब्राह्मण बोले कि तेरे भगवान कैसे हैं? उसने कहा, मेरे भगवान तो मोर मुकुट वाले, गले में बैजंती माला पहने हुए हैं और हाथ में पीताम्बर लिए हुए हैं। ब्राह्मण बोले, अच्छा, तो ऐसे हैं तेरे भगवान? हाँ, ऐसे हैं मेरे भगवान। अब भगवान ने लड़की के सामने अपना चतुर्भुजी रूप दिखाया। अब लड़की खुश हो गई और बोली कि हाँ, तुम ही हो मेरे भगवान। अब आगे आगे छोटी लड़की भाग रही थी और पीछे भगवान आ रहे थे। भागते भागते संग की सहेलियों से बोली, मेरे घर में भगवान आए हैं। उनसे किसी एक ने कहा कि देखो तो इसके भगवान कैसे हैं। जिसने भाग्य में भगवान के दर्शन लिखे हैं उन्हें हो जाए। हे राई दामोदर भगवान, जैसे आपने लड़की को दर्शन दिए वैसे ही सभी को देना। अब हम राई दामोदर की दूसरी कहानी सुनेंगे। दो माँ बेटी थी। बेटी का नाम राई था। वह बहुत सुंदर व सुशील थी। भगवान कृष्ण की पक्की भक्त थी। एक बार भगवान कृष्ण उसकी परीक्षा लेने हेतु डायसरिया बेचने वाले बनकर आए और आवाज़ देने लगे। आवाज़ सुनकर राई अपनी माँ से बोली, मुझे भी डायसरिया चाहिए। माँ बोली, मैं पैसे कहाँ से लाऊं? बाजरी है, वो ले जा। बाजरी के भगवान ने फूंक मारी तो फूंक उड़ के राई की आंख में गई। राई जोर से रोने लगी। भगवान वहाँ से अंतर्ध्यात हो गए। वैद्य का रूप धारण कर वहाँ आ गए और आवाज़ देने लगे। राई की माँ बाहर निकली और वैद्य को बुलाने लगी और बोली, मेरी बेटी की आंख फूस गिरी है, उसे निकाल दो। भगवान बोले, अगर मैं फूस निकालूं तो उसकी विवाह मेरे साथ करना पड़ेगा। राई की माँ तैयार हो गई, सगाई कर दी। कार्तिक शुक्ल 11 के दिन विवाह निश्चित हुआ। माँ सोचने लगी, बेटी को क्या दूंगी। सोने की दुकान पर जाकर बोली, मेरी राई के लिए लौंग व बिछिया धर दो। सुनार बोला, मुझ में समय नहीं है, मैं तो कृष्ण भगवान के गहने धड़ रहा हूँ। हलवाई व बानिया वो जहाँ भी गई उनको यही जवाब मिला, मैं तो कन्हैया के, कृष्ण भगवान के गहने धड़ रहा हूँ, उनके काम कर रहा हूँ। वो घर आई, झोपड़ी महल में बदल गई। आनंद हो गया। ठाठ से विवाह की तैयारियां होने लगी। भगवान बारात लेके आए। माई ने खूब ठाठ से राई का विवाह भगवान कृष्ण के साथ करवा दिया। भगवान को लेकर द्वारका गए तो राई के महल में ही रहने लगे। दूसरी रानियां चिढ़ने लगी। सावन में राई पिहर गई। भगवान ने सोचा, राई के तीज भेजूं, 7 जरी के बेस व 5 सोने के पचेट्टे रखे दो।
हंसों को बुलाया। वो बोली, सीधे राई के पीहर जाना, कहीं मत रुकना। राधा रुकमन को पता चला तो उन्होंने हंसों को अपने महल में बुला के कहा, थोड़े मोती चुग दो। हंस आगे मोती चुगने लगे। राधा रुकमन ने सारा सामान निकाल उसमें फटे पुराने कपड़े और 5 कांटे बांध दिए। पोंटली हंसों को दे दी। हंस सामान लेकर राई के पास गए। राई खुशी से नाचने लगी। जैसे ही पोटली खोली, 5 उंगलियों में 5 कांटे चुभ गए। राई दुखी हुई। सावन खत्म हुआ तो भगवान लेने आए। राई भगवान से बोली नहीं, भगवान आए तो राई दूर दूर हो जाए। भगवान ने सोचा कोई बात नहीं। राई फिर भी नहीं बोली। इतने पर भी राई भगवान को अपने महल में ही जिमाती, भोजन में दही जरूर देती। एक दिन भगवान बिलोगाना के दही खा गए। अब राई दही कहाँ से रखे। भगवान गुजरी बनकर दही बेचने आ गए। राई नीचे जाकर बोली, थोड़ा दही दे दो। गुजरी रूपी भगवान बोले, राई तुम उदास क्यों हो? हमने सुना आप भगवान से नाराज हैं। राई बोली, तुझे क्या मतलब, तू जा। तो गुजरी रूपी भगवान बोले, हम सहेली जैसी हैं तो मन की बात कहो, मैं किसी को नहीं कहूँगी। राई ने सारी बात कही। सुनते ही भगवान को अचंभा हुआ और वे असली रूप में आ गए और बोले, ये कैसे हुआ? मैंने तो जरी के बेस में सोने के पचेटे भेजे। भगवान ने हंसों को बुलाकर पूछा, तुम कहीं रुके तो नहीं थे? हंस बोले, राधा रुकमन के महल में रुके और कहीं ना रुके। भगवान ने राधा रुकमन को बुलाया और पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? वो बोली, आप हमारे महल नहीं पधारे इसलिए हमने ऐसा किया। भगवान बोले, आप हमको प्रेम से बुला। भगवान बोले, कार्तिक का महीना राई को दूंगा, 5 दिन पचीता राधा रुकमन को व 11 सत्यभामा को दूंगा। भगवान ने सबको मान दिया। हे भगवान, राधा रुकमन राई को मान दिया, वैसा सबको देना। घटिती को पूरी कीजो, पूरी का प्राण छोड़ जो, भूल चूक माफ कर जो। तो ये थी राई दामोदर की कथा।